जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग बैगन का खेत में आए हुए हैं और कल जो है बहुत जोरदार बारिश हुआ था इधर। मतलब अगर देखा जाए तो, अगर जोरदार का मतलब अगर देखा जाए तो पूरा जो बैगन का जो दर हम बनाए हुए हैं, अब ये जो दर देख रहे हैं वह पूरा दर पानी से डूबा हुआ था। और बैगन जो नीचे का था, ये देख सकते हैं, जो ऐसा बैगन जो था, ये सभी बैगन पानी में डूबा हुआ था। लेकिन इसमें हम पानी का निकासी जो है पहले से तैयारी किए हुए थे, जिसका नतीजा है कि आज मेरा बैगन का जो प्लॉट है, मेरा बैगन का जो फसल है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुरक्षित है। तो ये चीज बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, खास करके जब बरसात पहुंचने वाला हो, मानसून पहुंचने वाला हो, तो इस समय आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा कि आप सिंचाई के साथ साथ, जैसे मान के चलिए बारिश नहीं हो रहा है तो सिंचाई के साथ साथ आपको पानी निकासी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कि अगर आप ध्यान में अगर उसको नहीं रखिएगा तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। अगर अचानक बारिश हो जाए और आपका पानी अगर निकासी सही ना हो तो निश्चित ही रूप से आपका फला हुआ बैगन, और खास करके सनगरो का ये 704 नंबर जो है, अगर पानी इसमें बहुत ज्यादा देर तक अगर जमा हुआ खेत में अगर रह गया तो निश्चित ही रूप से ये सभी फल जो फला हुआ है वो बखल के गिरने लगेगा, वो सड़ने लगता है और वो पौधा से अपने आप झड़ने भी लगता है। तो इसीलिए खेत में ज्यादा पानी भी जमने नहीं देना चाहिए। और जैसे आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप नली जो है आपको दिखाते हैं, जैसे इधर से हम सिंचाई करते हैं, इस साइड से हम सिंचाई कर रहे हैं और इधर हम निकासी के लिए बनाए हुए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि निकासी के लिए हम किस तरह से जो नली बनाए हुए हैं उसको भी आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ तो नली हम पहले से बनाए हुए थे पानी निकासी के लिए, यहाँ पानी निकासी के लिए हम पहले से बनाए हुए थे और पानी जो है वो पूरी तरह से निकल भी गया है और बहुत ही अच्छा पानी निकासी हुआ। आप देख सकते हैं अभी जैसे कल जो है 1 बजे इतना ज्यादा बारिश हुआ था कि सभी खेत में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं पानी का निकासी अच्छा था, जिसके कारण से जो पानी खेत से पूरी तरह से निकल चुका है और बैगन जो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। और तेज हवा के कारण, बहुत ही तेज हवा के कारण जो पौधा है फलने का वजह से, इतना ज्यादा फलने का वजह से पौधा एक साइड झुक गया है। आपको दिखाते हैं कि एक पौधा में कितने सारे फल यहाँ पर आए हुए हैं, उसको भी आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से बैगन का पौधा में फल लगा हुआ है और कितने ज्यादा मात्रा में है, जबकि ये 704 नंबर सनगरो का है। और जो 5006 है वो इससे भी ज्यादा फल आता है, लेकिन उसका पौधा में टिकाव कम रहता है। वो कम तोड़ाई में ही उसका पौधा जो है उसमें पीलापन आ जाता है और वो दूसरी तीसरी चौथी बार से उसका तोड़ाई कम होते जाता है। और ये जो 704 नंबर जो है, इसका तोड़ाई आपको हमेशा बराबर की तरह मिलेगा और बराबर मात्रा में भी मिलेगा। और इसका क्वालिटी जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है, क्वालिटी भी आपको उतना ही अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें फल कितने मात्रा में है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर पौधा में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ फला हुआ है। जितने भी पौधे हैं आपको हम दिखाते हैं, हर पौधा में देखिए, ये जो कल हवा तूफान आने के कारण ये पौधा झुक गया है पूरी तरह से। इसमें देख सकते हैं कि कितना सारे फल है, ये सभी तरफ से पौधा के चारों ओर से आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फल इसमें लगा हुआ है। और सभी फल का जो क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त है। ये जो अच्छा होने का कारण है कि दवा जो है बहुत सटीक दवा इसमें सेट कर जाने के बाद इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। जैसे बहुत ही अच्छा मान के चलिए आपका दवा सेट कर गया है बैगन में, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसमें 2 ही 3 दिन में आप दवा देना शुरू कर दे। हाँ, लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, कम से कम आपको हमेशा एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, ये जो छोटा फल जो आप देख रहे हैं, जो फूल से अभी ये निकला हुआ है, ये छोटा छोटा फल आपको खेत में रोज घूम के भी देखना पड़ेगा कि कहीं मेरा खेत में कीड़े तो नहीं आ रहे हैं। अगर कीड़े आ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि दवा का असर अब खत्म हो चुका है, आपको दवा तत्काल उसमें देना चाहिए। खास करके कहे कि कोई भी ऐसा दवा नहीं है कि जैसे 10 से 15 दिन आपको बैगन में उतना लंबा समय तक आपको ले जा सकता है। आपको जैसे 6 दिन 7 दिन के अंदर में आपको दवा देना ही देना है। और खास करके दवा देने से पहले आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मिट्टी में पूरी तरह से नमी होना चाहिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो आपका दवा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, चाहे आप कितना अच्छा कंपनी का डाल ले, कोई भी अच्छा टेक्निकल डाल ले, आपका दवा बिल्कुल काम नहीं करेगा। काहे कि खेत में नमी होना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर रहता है तो कम से कम ये 5 से 6 दिन में तोड़ाई के लिए बनता है। और जब बारिश शुरू हो जाता है और बारिश शुरू होने के बाद ये 4 दिन में ही आपका तोड़ाई के लायक बन जाता है। काहे कि इसका साइज है बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत जल्दी आपको 4 दिन में तोड़ाई के लिए, जैसे आज आप तोड़ाई किए, आज के बाद आप तीसरा दिन के बाद चौथा दिन आप फिर से इसका तोड़ाई कर सकते हैं। इतना अच्छा इसका रिजल्ट भी है और शाइनिंग आपको उतना अच्छा मिलेगा। काहे कि जैसे 4-4 दिन के अंतराल में आप तोड़ाई कर रहे हैं तो जो इसका जो कलर है वो आपको देखने लायक रहेगा, वो डिस्कलर नहीं हो पाएगा और आपको साइज भी, आपको स्टैंडर्ड साइज भी मिल जाएगा। दूसरी चीज है, अगर आप लंबा समय खींच रहे हैं तो डिस्कलर तो निश्चित ही होना है। काहे कि अगर आप लंबा समय खींच रहे हैं तो जब समय अगर ओवर होने लगेगा तो निश्चित ही रूप से डिस्कलर की ओर जाने लगेगा, जो इसका शाइनिंग है वो कम होने लगता है। तो आपको 4 से 5 दिन के अंदर में इसका तोड़ाई दोबारा कर देना चाहिए। तो
तो आपको अच्छा इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज है कि पौधा में आप जितना बार इसको तोड़ाई कीजिएगा, फलने का क्षमता इसका उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। और खास करके जैसे आप मान के चलिए इसका तोड़ाई जैसे बढ़ते जा रहा है, तो इसमें कुछ तरह का विटामिन भी हम इसमें देंगे, तभी जाके ये जो है अच्छी तरह से ये सब ठीक हो सकता है। काहे कि उतना अच्छा इसका क्वालिटी भी बढ़ेगा, काहे कि जितना ज्यादा फल आएगा उसमें उसको आहार उसी प्रकार से चाहिए जैसे कि वो फलने का क्षमता उसका आगे भी वैसा बना रहे। तो देखिए दोस्तों, आप अगर सटीक दवा अगर बैगन में डाल रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आपको जैसे मान के चलिए कीड़े हुए या फिर आपका जो व्हाइट फ्लाई है, इस सब में अगर आप कंट्रोल रखिएगा तो आपका जो बैगन है आपको बहुत ही अच्छा फायदा भी देने जा रहा है, बहुत आपको उससे लाभ होने जा रहा है। और अगर आप इससे चूक गए तो आपको भारी नुकसान भी होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो बैगन खेत में आपको हम दिखा रहे हैं, बैगन का हर पौधा को दिखा रहे हैं, आपको कहीं पर भी आपको ताना छेदक या कीड़ा आपको कहीं पर भी बैगन में आपको दिखेगा, ना ही पौधा में आपको ताना छेदक दिखेगा। आप देख सकते हैं जो पूरे यहाँ पर प्लॉट में आपको हम दिखाते हैं घुमा के कि किस तरह से आपको एक डाली भी कहीं आपको लड़का हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा और सभी जो है बहुत ही अच्छा और स्वस्थ है। तो मान के चलिए ये सब जो है दवा का ही कमाल है। बाकी आपको दवा समय पर देना ही पड़ेगा, काहे कि बैगन तो बिना दवा का पैदा होने वाला फसल भी नहीं है। आपको और फसल में भले दवा कम लगता है, लेकिन बैगन में खास करके दवा का जो मात्रा है वो काफी मात्रा में लगता है। और दूसरी चीज है, इसमें जो आप दवा जो स्प्रे करते हैं वो पानी भी इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। जब भी आप स्प्रे करें तो हमेशा ध्यान दें, जैसे आप इधर से देते हुए जा रहे हैं आगे की ओर, तो आप इधर से देखिएगा तो आपको लग रहा है कि हम हर पौधा में हर पत्ता में दवा स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे उलट के देखिएगा तो आपको कुछ पत्ता आपको सूखा हुआ भी दिखेगा। क्या कि इधर से जाने में जो सीधे पड़ता है उसमें तो पड़ जाता है दवा का स्प्रे, लेकिन जो उल्टा साइड पत्ता जो होता है उसमें दवा नहीं पड़ पाता है। तो आप इधर से देते गए और फिर उधर से एक बार आप देते आइए, आपका हर पत्ता में आपका हर डाली में दवा का स्प्रे पहुंच जाएगा। तो निश्चित ही रूप से आपका जो बैगन में कीड़ा लगा हुआ है वो कंट्रोल हो जाएगा। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा मात्र एक स्प्रे में। दूसरा स्प्रे में आपको समझ में आ जाएगा कि जो दवा हम दिए हुए हैं वो कितना अच्छा काम किया। तो देखिए दोस्तों, जैसे कीड़ा में तो हम आपको पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं कि एक हिटमैन से के नाम से आता है जो हम उसको कीड़े के अथी में के लिए चलाते हैं, और दूसरा है फिनिश जो व्हाइट फ्लाई में हम उसको चला रहे हैं। और अभी जो बैगन का खेत में आपको कल बारिश भी हुआ है, लेकिन आपको कहीं पर भी व्हाइट फ्लाई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। खास करके अगर व्हाइट फ्लाई रहता तो अभी हर पत्ता में आपको बैठा हुआ नजर आता, लेकिन आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ है। लेकिन बारिश होने के बाद इसमें हम फिर से कल इसमें दवा का स्प्रे करेंगे, काहे कि इसमें जो दिया हुआ है वो 4 दिन हो चुका है और कल बारिश भी हो चुका है। अब बारिश जब हो गया है तो एक बार इसमें दवा का स्प्रे होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको अगर दवा समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।